हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप समझाने जा रहा हूँ इंटीग्रल की, जो कि कंपटीशन के हिसाब से भी और आपके जो बोर्ड में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप से रिलेटेड 5-7 जो मैंने कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में पिक किए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड आईएससी से भी पिक किए हुए हैं और सीबीएसई बोर्ड दोनों से पिक किए हुए हैं, और दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। तो ज़रा देखते हैं कि ये टाइप क्या है। इसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन आपको इस फॉर्म का मिलता है ई टू द पावर एक्स, देन इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब कि ई पावर एक्स तो है, फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशियल भी प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ऐसे को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। सी मैंने लिखा नहीं है, वो आप लिख सकते हो। ठीक। अब इसी पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन है, ये आईएससी कॉम्पिटेंसी बेस्ड 2025 का क्वेश्चन है। देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यहां पर दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स, देन इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है कि इसमें स्प्लिट उन्होंने नहीं करके दिया हुआ है, हमें पहले इसे अरेंज करना होगा, देखना होगा कि क्या ये ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में बन सकता है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 माइनस एक्स है, इस 2 माइनस एक्स को मैं देखो इस तरह से स्प्लिट कर रहा हूं। क्या मिला मुझे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि इस 2 को मैंने 1 प्लस वन लिख दिया। ठीक है, और अलग तरीके से इस तरह से लिखा। इसके बाद हम देखो ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं। एक ग्रुप मैंने क्या बनाया, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। दूसरे ग्रुप में मैंने क्या लिखा, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब ये जो 1 माइनस एक्स है, इसे मैं एक्स माइनस वन भी लिख सकता हूं। उसके लिए बस करना क्या होगा कि इसका साइन चेंज करना है, तो इसका साइन चेंज किया मैंने। क्या मिला मुझे, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर एंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब मैं x माइनस वन से इसकी एक पावर कम कर सकता हूं, तो मेरे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान से देखो कि ये अगर मैं इसे एफ एक्स कंसिडर करता हूं, ठीक, एफ एक्स जो है माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसका डिफरेंशियल जो है वो इसी की इक्वल आएगा। कैसे, जिनको नहीं पता है देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, जिसे कि हम माइनस वन एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये माइनस वन तो ऐसे टेस्ट रहेगा। एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। माइनस वन में माइनस वन करेंगे तो ये माइनस टू बन जाएगा। ठीक, और जो कि अल्टीमेटली यही होता है। ठीक, माइनस वन इंटू माइनस वन इज वन, ये एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू इज 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। यानी कि यहां पर हमारा एफ एक्स क्या होना चाहिए, माइनस वन ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। यही मुझे यहां फाइंड करना था कि एफ एक्स क्या होगा। तो ये मेरा एफ एक्स यहां पर आ गया, एफ एक्स इज माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब नीचे का ये जो माइनस साइन है नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन वन माइनस एक्स। तो हो सकता है आप लोग गलती से जल्दीबाजी में ऑप्शन ए पे वो कर दो, क्लिक तो नहीं करोगे आप, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, तो मे बी आप ऑप्शन ए मेंशन कर सकते हो, बट ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा इसका। ये एक्स माइनस वन है और ये 1 माइनस एक्स है, तो इस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये भी इसी पैटर्न का है देखने में, हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये इस पैटर्न का तो बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई स्पेसिमेन पेपर 2025 में ये क्वेश्चन मेंशन था, यानी कि सीबीएसई वाले भी इस टाइप को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का आइडिया होना चाहिए। लॉगरिथम में एक खास बात क्या होती है कि अगर बेस मेंशन नहीं है तो हम उसे ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज log x टू द बेस ई एंड दिस इज log x टू द बेस ई का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो log x टू द बेस ई है इसे किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो हमें क्या मिला, log x टू द बेस ई इज इक्वल टू टी। लेकिन इंटीग्रेशन में खास बात होती है कि अगर हम दूसरा वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो हमें डिफरेंशियल भी चेंज करना होगा, dx को dt से रिप्लेस करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉगरिथम की, कि अगर इस लॉगरिथम को या लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर टी
is equal to x. This is my next step of this solution. So e to the power t is equal to x. अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में. So dx by dt is equal to e raised to the power t. इसका डिफरेंशिएशन जो है वो चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है. अब ये dt इसके पास जाएगा तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर t dt, यानी कि dx e रेज टू द पावर t dt से रिप्लेस हो जाएगा. ये 1/t और ये 1/t² बन जाएगा. अभी कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मेरे सामने आ जाएगा. अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डिफरेंशियल है, फंक्शन उसका डिफरेंशियल, और बाद में जो है ब्रैकेट के बाहर e रेज टू द पावर t या फिर e रेज टू द पावर x, कुछ इस तरीके की चीजें हैं. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू द पावर t ft प्लस c. तो ये मुझे जो है इसका रिजल्ट मिल गया, e रेज टू द पावर t ft प्लस c. अब ft क्या था हमारा, 1/t था, तो e रेज टू द पावर t इंटू 1/t प्लस c. अब e रेज टू द पावर t को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा और t जो है वो log x टू द बेस e आ जाएगा. दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर. तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको कि ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं. देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा. ये ISC 2000 में आया हुआ था, ऑल इंडिया CBSE 2012 के कंपार्टमेंट में इस तरीके का क्वेश्चन आया था. देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले आपको ये कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं. sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि अगर मैं इसे हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 2 की जगह 1 आएगा, 1 का हाफ हो जाएगा. तो sin थीटा इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. तो यही चेंजेस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स जो है, साइन एक्स यानी कि साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2. और इसी तरह 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2. ऐसा लिखने के बाद मुझे ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. e टू द पावर x बार ही है. फिर अब मैं ये दोनों के डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, एक बार 1 के नीचे जाएगा और एक बार इसके नीचे जाएगा, और फिर मुझे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा. e टू द पावर x 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2. cos एक्स बाई 2 यहाँ पर इसे एक पावर इसकी कैंसिल कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का रेसिप्रोकल sec स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा. तो मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आएगा, e टू द पावर x 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 10x बाई 2 dx. अब अगर मैं इसे fx कंसिडर करता हूँ, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी, नहीं तो दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि कौन सा किसका डिफरेंशियल है. अब 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन ये x बाई 2 है. x बाई 2 क्योंकि चेन रूल लगाएंगे, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 आएगा. तो अल्टीमेटली 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2, ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर मैं 10x बाई 2 को fx लेता हूँ तो 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है वो f डैश एक्स की इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारा फंक्शन किसकी फॉर्म का हो गया, e टू द पावर x fx प्लस f डैश एक्स, जो कि मुझे कुछ इस फॉर्म का मिल जाएगा, e टू द पावर x fx प्लस c. और फिर fx को हम रिप्लेस कर देंगे 10x बाई 2 से, तो e टू द पावर x 10x बाई 2 प्लस c, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. इसी की जैसा एक क्वेश्चन ये ऑल इंडिया CBSE 2010 कंपार्टमेंट में आया था. बस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है कि यहाँ पर ये 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस कॉस 2x है, e रेज टू द पावर 2x है, तो आप इस 2x को t से रिप्लेस कर देना. ये भी 2x t से, ये भी 2x t से रिप्लेस हो जाएगा. पूरा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा. बस dx जो है वो dt बाई 2, और फिर अल्टीमेटली इसका आंसर ये आएगा. तो आप टैली करना, देखना, करके देखो. आप ज़रूर करोगे, नहीं बिना किए मैथ्स किसी को नहीं आती है. अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मोटिवेशन भी इससे मिलता रहेगा ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.